तो अभी तो मैं आ ही गया हूँ मोबाइल दुकान में, क्योंकि अपने को लेना है बढ़िया सा मोबाइल। तो मैं पूछ ही रहा था कि दुकान में अवेलेबल है कि नहीं। तो भाई साहब बोले कि अभी तो वाला मोबाइल नहीं है, मंगाना पड़ेगा, मतलब कि आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो चलिए मैं एडवांस को दे ही देता हूँ। तो फाइनल अभी मैंने 10,000 दे ही दिया, क्योंकि इधर एडवांस ही देना पड़ता है तभी तो मोबाइल दुकान में आता है। तो कौन सा मोबाइल मैं लेने वाला हूँ। सो भाई लोग, अभी मैं फिर से जा रहा हूँ जहाँ पर हैंडपंप को बना रहे हैं वहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि अभी रोज रोज यही काम करना पड़ता है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इसको बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं हम लोगों का जो हैंडपंप था उसका पूरा पाइप को तो अभी निकाल ही चुके हैं, क्योंकि इसका प्लेट तो खराब हो चुका है और साथ में मोटर भी खराब हो चुका है। तो प्लेट तो नया लगा ही चुके हैं, लेकिन इसमें मोटर का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसी को चेक करने के लिए अभी इसको निकाला जा रहा है। और इसका पाइप तो बहुत ज्यादा लंबा भी है, लगभग 100 से 200 फीट लंबा होगा। निकालते निकालते तो सभी लोग थक ही गए हैं, मतलब कितना बड़ा है, जैसे कि हनुमान का पूंछ। तो अभी पूरे पाइप को निकाल ही चुके हैं। इसके बाद इसको चेक वेक भी करेंगे कि मोटर सही है कि नहीं है। लेकिन मोटर तो पूरा फाल्ट निकला, इसलिए हम लोग मोटर को पकड़े और मोटरसाइकिल से निकल पड़े बनवाने के लिए। पास में ही पड़ोसी गांव है, मतलब मोटर बनाने वाला दुकान भी है, तो वहीं पर ले जा करके इसको दिखा भी आते हैं। तो अभी तो हम लोग उसी दुकान में पहुंच ही गए हैं जहां पर बहुत सारे मोटर को बनाया जा रहा है। तो चलिए मोटर को दे ही देते हैं और बनाने वाले को बोल ही देते हैं कि इसको जल्दी से बना दीजिए। तो अभी तो चेक करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन भाई साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बनाए और कैसे नहीं बनाए। तो अभी लाइट वाला पॉइंट को खोल ही रहे हैं, मतलब जहाँ पर लाइट सप्लाई होता है तो उसी को झांक झांक कर देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि अंदर में पूरी तरह से तो खोखला ही खोखला दिखाई देता है और जिस तरह मोटर बनता है वैसा तो कुछ इसमें सिस्टम भी नहीं है। तो मिस्त्री साहब तो घबरा ही गए और बोल ही दिए कि मैं इसको नहीं बना पाऊंगा और आप इसको किसी और दुकान में ले जाओ। फिर हम लोग क्या करते, मोटर को पकड़े और मोटरसाइकिल से वापस घर आ गए। जैसे हम लोग वहीं पर आए तो हैंडपंप को फिर ठीक कर दिए थे। उसमें से जो पानी निकलता है वो तो निकलता ही है, लेकिन उसी में पूरा पाइप को डाल करके हम लोग के आते तक पूरा फिट कर दिए थे। फिर आ जाता है बाबूजी तूफान, मतलब कि भवंडर। तो इतना जोर जोर से हवा चलने लगता है कि ऊपर में जो प्लेट लगा था तो वो गिरने ही वाला था, लेकिन बाल बाल डाल डाल ये तो बच ही गया। सब लोग उखाड़ उखाड़ के देखने ही लगे कि अब गिरेगा कि तब गिरेगा, लेकिन वो तो नहीं गिरा। इसीलिए जिंदगी में थोड़ा बहुत तो परेशानी आते रहता है, लेकिन इससे हमको नहीं घबराना चाहिए, टिके रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। इसके बाद क्या ही करेंगे, सभी लोग उदास हो गए और घर जाने लगे, क्योंकि अब तो सौर ऊर्जा बना ही नहीं तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। शौक में आकर के सब लोग परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि जितना भी महिलाएं थे वहाँ पर तो सब लोग पूछने लगे कि सौर प्लेट बना कि नहीं बना, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी तो महिलाओं को ही होता है। तो वही लोग मोटर को पूछ ही रहे थे कि बना कि नहीं बना। तो मोटर जब नया आ ही जाएगा तभी तो ये बन पाएगा। तो अभी तो मैं आ ही गया हूँ मोबाइल दुकान में, क्योंकि अपने को लेना है बढ़िया सा मोबाइल। तो मैं पूछ ही रहा था कि दुकान में अवेलेबल है कि नहीं। तो भाई साहब बोले कि अभी तो वाला मोबाइल नहीं है, मंगाना पड़ेगा, मतलब कि आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो चलिए मैं एडवांस को दे ही देता हूँ। तो फाइनल अभी मैंने 10,000 दे ही दिया, क्योंकि इधर एडवांस ही देना पड़ता है तभी तो मोबाइल दुकान में आता है। तो कौन सा मोबाइल मैं लेने वाला हूँ वो तो आपको दूसरे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी इस दुकान में तो वो वाला मोबाइल है ही नहीं, तो क्या ही दिखाएं आपको। अब इधर आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर तो कांड हो गया। बोले तो एक बाइक वाला उधर से आया और कार को ठोक ही दिया, मतलब कि भाई साहब को इतना जल्दी था कि इतना बड़ा कार को भी उसको दिखाई नहीं पड़ा। वैसे तो कार वाले भाई साहब बहुत अच्छे थे, बस उसको समझाए कि इतना भीड़ भाड़ में धीरे चलना चाहिए, नहीं तो कोई और होता तो भैया कान के नीचे 2-4 तो लगा ही देते। तो अभी हम लोग फिर से उसी तार मोटर को पकड़ करके जा ही रहे हैं, क्योंकि अभी एक और भाई साहब आए हैं मोटर को अभी चेक करने के लिए। तो अभी मैं पूरा तार को पकड़ ही लिया हूँ। धूप भी इतना ज्यादा है कि आप लोगों को क्या ही बताएं, मतलब कि धूप में ही अभी डेली हमको काम करना पड़ता है, यानी कि 3-4 घंटा तो रोज टिकना ही पड़ता है। पानी के बिना तो इतना ज्यादा समस्या हो गया है हमारे गाँव में कि आप लोगों को क्या ही बताएं। लेकिन फिर भी बना ही नहीं, मोटर तो खराब ही हो चुका है, मतलब कि नया मोटर आएगा तभी तो ये बन पाएगा। तो भाई साहब अभी तो हम लोग आ गए हैं एक पार्टी में, जो कि हम लोगों को इनवाइट किया गया था, मतलब कि हम लोग पिकअप में आए हैं, क्योंकि रात हो ही गया था तो पैदल पैदल आना बहुत मुश्किल हो रहा था। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। डेकोरेशन तो बढ़िया किए हैं, मतलब लाइट वाइट भी एकदम झकाझक लगा करके रखे हुए हैं। तो अभी तो अंदर प्रवेश कर ही रहे हैं, मतलब कि भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा दिख ही रहा है और कुछ लोग तो खड़े होकर खा भी रहे हैं और बहुत सारे लोग तो बैठे भी हैं। तो अपन लोग भी थोड़ा सा पेट पूजा कर ही लेते हैं, इसके बाद इधर उधर टहल ही लेंगे। तो अभी खाना पीना तो हो ही गया और थोड़ा बहुत रेस्ट मार ही लेते हैं। और अभी बज गया है रात के 11:30, तो घर को निकल ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, मेरे को एक सुपर बाइक दिखा, तो इसमें थोड़ा सा बैठ करके फोटो शूट करवा ही लेते हैं। गाँव में तो इधर इतना बाइक देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए देख देख के हम लोग सोचने लगे कि अपने पास भी ऐसा गाड़ी कभी आएगा। तो भाई साहब अभी बज गए हैं 12, तो और बाराती लोग अभी प्रस्थान कर ही रहे हैं, नाचते गाते हुए आ ही रहे हैं, मतलब कि 10 कदम चलने में भी इनको आधा घंटा से ऊपर लग जा रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसा माहौल लेते हुए ये लोग भाई साहब डांस वूस करते हुए गजब का डांस कर रहे हैं।
और इधर बैंड बाजा के साथ भी कुछ भाई लोग इधर भी आए हैं, नाच गा भी रहे हैं, मतलब काफी रात भी हो गया है, तो हम लोग घर के लिए निकल ही लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।